Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Bottom Line. I am joined with Bilal and Adil. And Bilal, one of the best match, I guess, in the World Cup is coming tomorrow. Apart from the Pakistan-India game, this would be a very big game. I mean, India playing against Australia. So, what is your take on it? ऑब्वियसली कल से प्रॉपरली पहला मैच बड़ा मैच था, लेकिन जब तक होस्ट नहीं खेलता ना वर्ल्ड कप का, तब तक आप सही तरह से वो जो पैशन होता है, खासकर जो वहां पे आपको लोकल तमाशाई नजर आएंगे, वो कल नजर आएंगे आपको। और कल मैच भी बहुत बड़ा है। ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, दे हैव रिसेंटली प्लेड अ वनडे सीरीज टुगेदर। दे बोथ द टीम्स नो देयर वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स, ऑपोजिशन को अच्छी तरह से जानते हैं। और वैसे भी हमें ओवर द ईयर्स यार एक तरह से नजर आया है कि जो राइवलरी है ना ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की, चाहे वो वनडे हो, T20 हो या टेस्ट मैच हो, तो इनके बायलैटरल सीरीज भी बहुत स्ट्रांग होती हैं। मेरे ख्याल में कल का मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है। दूसरा ये मेरा ख्याल ये भी है कि कल का मैच बहुत एक्साइटिंग मैच होने वाला है। ऑब्वियसली दोनों टीमें अपना फुल एफर्ट डालेंगी, बट मैच इज इन चेन्नई, और अगर चेन्नई को हम देखें तो वो एक स्पिन ट्रैक है। तो आदिल साहब, क्या ख्याल है कल के मैच के बारे में? कल ज़ाहिर सी बात है, कल बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है दोनों टीमों का। मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप का पहला मैच है, और इंडिया होम ग्राउंड में खेलेगा, और ऑस्ट्रेलिया के लिए भी टफ होगा। ऑस्ट्रेलिया का तो आपको पता है कि वो एक बड़े टूर्नामेंट में एक बड़ी मतलब अग्रेशन दिखाते हैं। 50 ओवर वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया तो कोई लव रिलेशनशिप है ना। हाँ, ऐसे ही है, क्योंकि आप पास पे भी देखे काफी वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, और इंडिया को हल्के में नहीं ले सकता ऑस्ट्रेलिया, ऐसा तो है। और दूसरा ये है कि विकेट जो है कल की, मैं भी देख ही रहा था कि ड्राई विकेट है, और ये स्पिन के लिए बहुत इफेक्टिव है। और इंडिया, आपको पता है कुलदीप यादव वो इफेक्टिव हो सकते हैं, प्लस जडेजा भी है, और सुनने में आ रहा है कि ये अश्विन को भी खिलाएंगे, 3 स्पिनर्स के साथ जाएंगे। तो टफ होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए, बट इंडिया के लिए इतना इजी भी नहीं होगा, क्योंकि होम ग्राउंड है और प्रेशर तो होगा उन पे। लास्ट में भी वो बायलैटरल सीरीज हुई है, बट वो उनकी पूरी साइड भी नहीं थी, इतनी वार्म अप मैच था। और ये भी एक फैक्टर है कि इंडिया ने अभी वार्म मैचेस नहीं खेले हुए, दोनों वॉश आउट हो गए थे। ऑस्ट्रेलिया ये है कि वार्म अप मैचेस उन्होंने खेले हैं। स्टार्क मेरा तो वन ऑफ द फेवरेट बॉलर है स्टार्क, और उसने हैट्रिक भी की थी वार्म अप मैच नेदरलैंड के साथ। तो बड़ा मैच है, और ये है कि कल देखते हैं, एक्साइटिंग होगा मैच, एक्साइटिंग होगा। मुझे ये डर है। जस्ट टू ऐड couple of stats into this conversation, अगर हम देखें इस अगर पिच को हम देखें तो पिछले जो 8 मैचेस इस पिच पे खेले गए, एवरेज स्कोर जो फर्स्ट जिस टीम ने बैट किया है 227 से लेकर 299 तक है, तो 300 से लेस स्कोर होगा। इससे ये भी एक चीज है कि एक तो बाउंड्रीज जो आज हमने देखी है, आज तो जो बाउंड्रीज थी वो जरा शॉर्टेंड थी। कल के मैच में द बाउंड्रीज वुड बी लिटिल बिट जरा डायमेंशंस थोड़ी बड़ी हैं उनकी, और उसके साथ साथ जो है वो जैसे आदिल ने बोला कि ये जरा स्पिनर फ्रेंडली ट्रैक होगा, तो इट वुड बी समथिंग डिफिकल्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया एज वेल। लेकिन जो एक पॉजिटिव चीज है कि दोनों टीमों ने एक दूसरे को बड़ा अच्छा तरह से देख लिया है इन दिस बायलैटरल सीरीज। अच्छा, इसके अलावा बिलाल अगर हम देखें तो गिल वुड नॉट बी प्लेइंग। आई मीन गिल इज अ वेरी इंपैक्ट प्लेयर, और इंडियन कंडीशंस में आई गेस ही इज हैविंग डेंगू, और ही इज गोइंग थ्रू अ वायरल इन्फेक्शन। तो क्या अगर हम टीम को देखें, ऑस्ट्रेलिया किस टीम के साथ जाएगी, कौन से प्लेयर्स होंगे कि जो ट्रम्प कार्ड होंगे ऑस्ट्रेलिया की साइड से, और कौन सा प्लेयर होगा जो कि इंडिया की साइड से ट्रम्प कार्ड होगा? गिल का ना होना इज अ ह्यूज फैक्टर, बिकॉज़ ऑब्वियसली देखा जाए तो अभी रिसेंट टाइम में मेरे ख्याल में आप दोनों एग्री करोगे, गिल हैज बीन द मोस्ट प्रोलिफिक स्कोरर फ्रॉम इंडियन साइड, और खासकर ये कंडीशन उसे बड़ी सूट करती है ना, इंडियन कंडीशंस।
उसको पता है क्या तरीका है, किस तरह से आपने इंडिया में स्कोर करना है, स्कोर्स एट अ रैपिड पेस एज वेल। तो गिल नहीं होगा, लेकिन ऑब्वियसली किशन, मेरे ख्याल में किशन ओपन करेगा, दैट वुड बी द चॉइस। अगर इंडियन कैंप को पिछले कुछ सीरीज में किशन वाज प्लेइंग तो उनका टॉप परफॉर्मर था, वो तो केएल राहुल फिट हो गया, वापस आ गया, तो राहुल ने अपनी पोजीशन ले ली है कीपिंग के साथ, लेकिन वरना तो किशन वाज परफॉर्मिंग रियली वेल। अब ऊपर फिर लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन भी हो जाता है, तो आई थिंक दे वुड गो विद किशन, ठीक है। और नीचे टीम वही रहेगी, कोहली आएगा 4 पे मेरे ख्याल में, आपका अय्यर खेलेगा 5 पे, राहुल आएगा, देन दे वुड गो विद लाइक, अब देखो कल सुनने में आ रहा है कि दे गोना गो विद 3 स्पिनर्स, वो अश्विन को खिलाएंगे, यादव और जडेजा तो होते ही हैं, लेकिन बिकॉज दे प्रिपेयर्ड अ ड्राई पिच, और चेन्नई का ग्राउंड वैसे भी हिस्टोरिकली द मोस्ट टर्निंग ट्रैक ऑफ इंडिया, तो उसमें दे गोइंग विद 3 स्पिनर्स। लेकिन अगर हम ऑस्ट्रेलिया की साइड को देखें ना यार, मैं जब प्लेयर मैचअप्स करता हूं तो मुझे ये चीज नजर आती है कि ऑस्ट्रेलियंस को एक तो एक्सपीरियंस है, दूसरा आप उनके परफॉर्मर जो उनके ऑलराउंडर्स देखो, खासकर कैमरन ग्रीन, मिचेल मार्श, मैक्सवेल और मार्कस स्टाइनस, और ये न्यूज भी आ गई है कि मार्कस स्टाइनस फिट हो गया और कल का मैच के लिए अवेलेबल है। तो इसका मतलब है कि भाई दे हैव गॉट लॉन्ग लीवर्स, दे कैन क्लियर द बाउंड्री। तो अगर कहीं स्पिनर कोई उनके आ गया ना रेंज में, तो फिर आपको पता ही है कि वो क्या हाल करते होते हैं। तो इट वुड बी एन एक्साइटिंग मैच। कुलदीप, आई थिंक सो कुलदीप वुड बी लाइक डिफिकल्ट टू पिक, क्या ख्याल है आदिल? हाँ, कुलदीप उनके लिए काफी होगा, मतलब इफेक्टिव तो होगा इंडिया के लिए। और लेकिन कुलदीप को कुट होना स्टार्ट हो जाए ना, तो कुलदीप अपनी लाइन एंड लेंथ जो है, आपने देखा भी है, अगर तो उसको टाइम मिल जाए तो देन इज अ वेरी डेवास्टेटिंग सॉर्ट ऑफ बॉलर। लेकिन कुलदीप को कुट होना स्टार्ट हो जाए तो कुलदीप वेवर्ड भी हो जाता है। हाँ, ऐसे ही है कुलदीप, मतलब नो डाउट बड़ा अच्छा मिस्ट्री बॉलर है, इसकी विकेट भी काफी ले रहा है। तो ये है कि, और ऑस्ट्रेलिया जो है लास्ट मतलब आईपीएल से भी खेले हुए हैं, काफी कंडीशन से भी वो पता है। तो ये है कि ऑस्ट्रेलिया तो जाएगी एग्रेसिव, तो होगा। मुझे ये डर है कि कहीं वन साइडेड मैच ना हो, नहीं वन साइडेड, जिसका इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का हुआ, क्योंकि वो भी एक बड़ा मैच था लास्ट वर्ल्ड कप। ऑस्ट्रेलिया से अभी एक्सपेक्ट करते होगे जी बिल्कुल वन साइडेड हो, या इंडिया से आपको जिस तरह की इंडिया की बैटिंग लाइनअप है, बॉलिंग लाइनअप है, साउथ ऑस्ट्रेलिया की आप बैटिंग बॉलिंग लाइनअप देख लो, वन साइडेड तो नहीं कह सकते। हाँ, आई बिलीव कि हाँ ऐसा हो सकता है कि कोई इजीली जीत जाए, वन साइडेड मैच होना है समथिंग। वर्ल्ड कप का एक प्रेशर भी होता है ना, अब इंडिया एक मतलब होम ग्राउंड में खेल, ऑस्ट्रेलिया ने, तो ऑस्ट्रेलिया मतलब आप उनको बायलैटरल सीरीज हारे हैं, अभी लास्ट इंडिया से भी हारे हैं, साउथ अफ्रीका से भी हारे हैं, बट उनको पता है कमिंस एंड स्टार्क वर नॉट देयर ना, वो दोनों नहीं थे, मेन प्लेयर्स भी नहीं थे, तो ये टफ मैच होगा। और इसके अलावा अगर हम देखें मतलब डिफरेंस कौन से प्लेयर डालेंगे, व्हाट डू यू से, व्हाट इज योर से ऑन इट? 2 प्लेयर्स मुझे बताएं जो बैटिंग बॉलिंग में डिफरेंस डालें। ये इससे करने से पहले ना एक और छोटी सी क्वेश्चन है आप दोनों से। अब जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि यार वो एक स्पिन ट्रैक है, ठीक है, और एवरेज स्कोर आपने बताया, इट इज वन ऑफ द फ्यू ग्राउंड जहां पे 300 से कम स्कोर हो रहा है। अच्छा चलो, अब लेकिन ये अब जैसा हम देख रहे हैं कि यार यहाँ पे ड्यू भी एक फैक्टर है। चेन्नई में ड्यू कम पड़ता है एज कम्पेयर टू अदर ग्राउंड्स, कम आता है, लेकिन फिर भी ये अब जिस तरह से सब कॉन्टिनेंट में इट्स अर्ली अक्टूबर, तो ड्यू स्टार्ट हो जाती है। इफ ड्यू प्लेज इट्स पार्ट, लेट्स सपोज इंडिया विंस द टॉस एंड बैट्स फर्स्ट, वो कहता है कि यार हम बाद में पिच क्रैक अप होगी और हम स्पिनर यूटिलाइज करेंगे, तो आफ्टर विनिंग द टॉस व्हाट वुड द कैप्टन्स डिसाइड? क्या एक वाइज डिसीजन होगा? क्या वो पहले बैटिंग करें या बॉलिंग करें? फ्रॉम बोथ ऑफ यू, लाइक फैजी यू स्टार्ट। पहले आई गेस अगर आप टॉस जीतते हैं तो आपको बॉलिंग करनी चाहिए, बिकॉज ड्यू वुड ऑब्वियसली कम इनटू प्ले, और ड्यू में अगर आप देखें फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया इज विनिंग द टॉस, तो उनको पहले बॉलिंग करनी चाहिए, उसके बाद स्पिनर जो है वो इनइफेक्टिव हो जाएगा ड्यू की वजह से ना, उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। कुलदीप वो बॉल ग्रिप करना मुश्किल होता है, आउट फील्ड जो है वो काफी तेज हो जाती है, बॉल को सुखाना और वो सारी चीजें। तो आई गेस द टीम हु वुड बी विनिंग द टॉस शुड बॉल फर्स्ट, एक टोटल भी होगा, फिर उसके अकॉर्डिंगली आप चेस भी करते हो तो इट्स इजी टू चेस डाउन द टोटल। So I personally feel that मैं भी ये है कि टॉस जीत के पहले बॉलिंग ही करनी चाहिए, और दूसरा ये भी मैंने सुना, प्रेशर भी आदल का मतलब उधर बारिश के भी कुछ चांसेस हैं। हाँ जी, ये कोई वेदर रिपोर्ट्स भी आ रही है कि गेम हो सकता है। Duckworth Lewis would be coming into play.
ऐसे ही है। तो तो हमेशा चेजिंग इज बेटर। और फिर आदिल एक और भी बात है कि ये इतना बड़ा टेंस और प्रेशर गेम है, इंडिया के ऊपर बहुत एडेड प्रेशर भी है ना, होम ग्राउंड का एक अपना प्रेशर भी है। इफ यू आर नॉट परफॉर्मिंग, इट्स द फर्स्ट गेम ऑफ द वर्ल्ड कप, एंड इफ दे आर नॉट परफॉर्मिंग टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल, तो देन अगेन आई मीन दे आर आंसर। और इंडियन क्राउड इज यू नो वो बहुत ज्यादा पैशनेट है, इमोशनल है, आई मीन दे कंसीडर एज रिलीजन। अब प्रॉब्लम ये आएगा कि इंडिया के ऊपर भी एक एडेड प्रेशर तो होगा, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर तो ऑब्वियसली है ही है। अब होना यह है कि अगर फिर ये इफेक्ट होती है रेन से, तो इट्स बेटर कि आप अगली ऑपोजिशन को डालें बैटिंग पे, आपकी जरा नर्व्स भी काम डाउन हो जाते हैं, आप ग्राउंड में रहते हैं, थोड़े ईज आउट हो जाते हैं, वो जरा वो जो एंजाइटी वाला वो जो फेस है वो भी रन डाउन हो जाता है, एंड देन अगेन यू आर हैविंग द टोटल ऑन द बोर्ड, और आप आते हैं यू जस्ट प्ले अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इन द गेम। यस, सो इट मींस कि अगर तो टॉस इज गोइंग टू प्ले अ बिग फैक्टर, अगर रेन भी होती, बारिश हो रही है ना यार, तो अगर आपकी बैटिंग बाद में है, वंस बारिश हो चुकी है, आपने चेज करना ऑब्वियसली जो भी आपको टारगेट मिलता है जितने भी ओवर्स में, तो हम सारे जानते हैं कि जब बारिश होती है उसके बाद विकेट का बिहेवियर कंप्लीटली चेंज हो जाता है। अगर बॉल ग्रिप हो रहा है तो नहीं होगा, उसके बाद बॉल ने ग्रिप होना खत्म कर देना है, बॉल ने बिल्कुल जो है टर्न खत्म हो जाएगी, विकेट सीधा हो जाता है। ये पाकिस्तान के साथ हुआ था अभी एशिया कप में, जब श्रीलंका ने चेज किया था, दैट वाज द रीजन, क्योंकि उससे पहले बॉल अच्छा खासा ब्रेक हो रहा था। जैसे ही बारिश हुई उसके बाद पाकिस्तान आया, पाकिस्तान ने भी अच्छा स्कोर किया, और उसके बाद श्रीलंका ने उसको इजीली चेज डाउन कर लिया। तो आई थिंक सो टॉस इज गोइंग टू प्ले a big factor. Looking at both the squads, what do you say? ऑस्ट्रेलिया कौन से ऑलराउंडर्स पिक करेगा, किस कॉम्बिनेशन से जाएगा? इज ऑस्ट्रेलिया गोइंग टू प्ले विद लाइक ऑल देयर ऑलराउंडर्स? लेकिन मेरे ख्याल में एक तो ने ड्रॉप करना पड़ेगा। या मिचेल मार्श के साथ तो जाएंगे ही, प्लस उनका एक कैमरन ग्रीन है, वो भी उसके साथ भी जाना चाहिए। स्टाइनस से मुझे लगता है कि इसकी जगह आप एक क्वीन स्पिनर के साथ जाएं। ग्रीन या स्टाइनस में से कोई एक खेलेगा ना, आई थिंक सो हाँ उनमें से तो कोई एक ही खेलेगा। अगर हम उनकी पूरी टीम बता दें प्रॉपर्ली, दिस वुड बी द टीम। आई गेस वार्नर वुड बी ओपनिंग विद मिच मार्श, यस, स्टीव स्मिथ वुड बी कमिंग वन डाउन, और लबुशेने वुड बी कमिंग आफ्टर स्मिथ, और फिर आपके पास ग्रीन है, या फिर यू विल बी दे विल बी प्लेइंग स्टाइनस। उसके बाद आपके पास जो है वो मैक्सवेल होगा, फिर आपके पास स्टार्क होगा, कमिंस होगा, फिर हेजलवुड और जंपा है। तो अब आपके पास चॉइस ही है कि आप उसके अगेंस्ट, ग्रीन के अगेंस्ट जो है आप स्टाइनस को खिलाएं या ग्रीन को खिलाएं। सो दिस वुड बी एक जो प्रॉब्लम मुझे नजर आ रही है ऑस्ट्रेलियन साइड में, हमेशा से ऑस्ट्रेलिया का विकेट कीपर बैट्समैन बहुत अच्छा हुआ करता था, लाइक ऑल द वर्ल्ड कप्स जो हम देखें। कैरी इज प्लेइंग वेल। नहीं, कैरी की फॉर्म बड़ी खराब चल रही है। इज अ गुड प्लेयर, इज अ गुड प्लेयर, बट ओवर द पास्ट लाइक 6 मंथ्स अगर हम देखें, कैरी बहुत बुरा परफॉर्म कर रहा है। इसी वजह से उन्होंने साथ में इंग्लिश को कैरी किया हुआ है, ठीक है, कि वो इंग्लिश को भी साथ में रखा है। इंग्लिश इज कंपैरेटिव, आई बिलीव ही इज कंपैरेटिवली बेटर। क्या ये बड़ा अच्छा बैटिंग की है इंडियन ऑफ कोर्स वार्म अप मैचेस में, और उसमें भी उसने खेले हैं, वो क्या कहते हैं, जो पिछली बायलैटरल सीरीज थी अगेंस्ट इंडिया। सो ये जो एक स्पॉट है ना कैरी वाला, देखो अगर ये बड़ा पिवटल रोल होता है मॉडर्न डे क्रिकेट में, कीपर्स आर योर ऑलराउंडर्स। अभी क्लासन कीपर ही है ना, क्लासन कीपर है, सॉरी डिकॉक कीपर है, ठीक है। उसके बाद आप इंडिया की तरफ से देख ले, राहुल कीपर है, न्यूजीलैंड से देखें लेथम कीपर है, पाकिस्तान से रिजवान कीपर है। लाइक आप जितनी भी टॉप साइड्स उठाएंगे, इंग्लैंड से बटलर कीपर है, so, जो टॉप टीम्स है ना हमेशा वो अपना कीपर आपका प्रॉपर ऑलराउंडर बैट्समैन होता है। ये वाला स्पॉट आई थिंक सो दिस कुड ट्रबल फॉर लाइक ऑस्ट्रेलिया। हाँ ऐसे ही है, मतलब मुझे लगता है कैरी इज नॉट परफॉर्मिंग, आई गेस कैरी के साथ ही जाएंगे। they would carry कैरी को कैरी करना चाहिए। और प्रॉपर्ली अगर हम इंडियन स्क्वाड को देखें तो गिल इज ऑब्वियसली एब्सेंट, तो फिर आपके पास शर्मा है, फिर ऊपर आपके पास किशन होगा, कोहली वुड बी कमिंग एट नंबर 3, फिर अय्यर होगा, फिर यादव 5वें नंबर पे राहुल खेलेगा, और फिर स्काई खेलेगा, माय फ्रेंड स्काई, ही वुड बी प्लेइंग आई गेस। स्काई के ऊपर आई थिंक सो कि स्काई को वो खिलाएंगे कल का मैच। तो गिल नहीं है ना, तो वरना तो आई गेस कि स्काई वुड बी प्लेइंग। पांड्या वुड बी कमिंग एट नंबर 7, जडेजा वुड बी देयर ऑब्वियसली एट नंबर 8, अश्विन खेलेगा आई गेस, कुलदीप along with बुमराह एंड मोहम्मद सिराज। सो नो शमी, जडेजा तो खेलेगा ऑब्वियसली ही इज देयर। आई थिंक सो स्काई का जो मेरे ख्याल में ये 12 बन गए ना, जरा गिन दोबारा प्रोबेबल गिन लेते हैं ना। देखो
किशन आ गया, शर्मा आ गया, कोहली 3 हो गए, चौथा आपके पास आ गया अय्यर आ गया, पांचवा राहुल आ गया, छठवां स्काई आ गया, सातवां आपके पास पांड्या आ गया, आठवां जड्डू आ गया, ठीक है, फिर अश्विन आ गया, नौवां दसवां आ गया। तो बुमराह और सिराज 11-12 तो नहीं खेलेंगे ना भाई, 11 खेलेंगे ना, इसका मतलब है स्काई नहीं खेलेगा, स्काई या अय्यर में से किसी एक को बिठाएंगे। क्या ख्याल है आपके ख्याल में कौन खेलेगा, स्काई खेलेगा अय्यर? मेरे ख्याल में स्काई नहीं खेलेगा, अय्यर खेलेगा। हाँ अय्यर ही खेलेगा, क्योंकि स्काई की अभी रिसेंटली परफॉर्मेंस भी इतनी कुछ खास नहीं है, और प्लस उसका मेरे ख्याल से पहला वर्ल्ड कप है, तो ये शायद जाएंगे वो जरा सेफर ऑप्शन की तरफ जाएंगे, दे वुड गो विद अय्यर, श्रेयस अय्यर को ये खिलाएंगे। लेकिन मैं अगर इंडियन थिंक टैंक में हूं ना, तो एज अ फैन भी मेरे ख्याल में स्काई इज द इम्पैक्ट प्लेयर। हाँ वो डिफरेंस डालेगा। देखिए अब 400 स्कोर हो रहा है, 350 स्कोर हो रहा है, आपको नीचे स्काई के साथ आपके पास जब पांड्या होगा ना, तो ये अन्य लोगों को वही मारेंगे जो मार रिक्वायर्ड है, ठीक है। और अगर आपके पास स्काई की जगह फिर प्लेइंग समबडी एल्स ना एंड पांड्या इज अनएबल टू परफॉर्म, तो फिर आपकी ना वो आप एक्सपोज हो जाओगे, बिकॉज ऑफ लेट हमने देखा है कि इतना अच्छा स्कोर नहीं कर रहा था इंडियन टीम, बहुत क्रिटिसिज्म भी था, एंड ऑब्वियसली राहुल वगैरह नहीं थे उसमें, और लेकिन ये एक इम्पैक्ट प्लेयर है जो कि होना चाहिए। लेकिन अगर आप अश्विन को खिलाते हैं तो यू कैन नॉट प्ले स्काई, either you will play Sky or you will play Ashwin, तो I guess they will be playing Ashwin नहीं, because लेकिन of अश्विन तो फैजी यार है बेसिकली। अगर आप स्टार्टिंग 11 डिस्कस करें तो अश्विन तो बेसिकली शरदुल ठाकुर की जगह खेल रहा है। थर्ड सीमर वो ड्रॉप कर रहे हैं, वो 2 सीमर्स खिला रहे हैं, ठीक है, बुमराह और सिराज 2 सीमर्स और 3 स्पिनर्स। तीसरा जो उनका सीमर है दैट इज पांड्या उनका 6th बॉलर है, एंड इज अ कंप्लीट बॉलर है, इसलिए उनके पास ये क्वेश्चन है, इस वजह से वो अश्विन को ऐड करे, ठाकुर अय्यर और फिर स्काई में से कोई एक खेलेगा, तो मेरे ख्याल में अय्यर, दे विल गो विद अय्यर, हाँ वो तो मोस्ट प्रोबेबली दे विल गो विद अय्यर। और who would be your pick? I mean, coming back to the same question, आपको impact player कौन लगता है जो कि पूरी गेम को चेंज करेगा from Indian side and of course from one player from Indian side and one from Australian side? यार पूरे वर्ल्ड कप में ही मुझे ये लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिचेल मार्श इज गोना स्कोर रन्स। अगर वो ओपन करता है ना, ठीक है, और जिस तरह के विकेट्स हैं, तो मार्श इज वन हेल ऑफ अ हिटर, और वो काफी ज्यादा डोमिनेट कर सकता है, सारी बॉलिंग्स को डोमिनेट कर सकता है। लेकिन कल के मैच में ऑब्वियसली क्योंकि पिच थोड़ा सा डिफरेंट है, आई गेस कि वार्नर का एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट होगा, और वार्नर का लास्ट वर्ल्ड कप भी है, तो मुझे ये लगता है कि वार्नर कैन बी अ ह्यूज फैक्टर फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन साइड। कमिंग टू द इंडियन साइड, इंडिया की साइड से यार मुझे ये लगता है कि अगर इंडिया ये मैच जीतता है तो कुलदीप इज गोना लाइक प्ले अ ह्यूज रोल। कुलदीप इंपॉर्टेंट रहेगा। So what is your take, Adil? इंडिया से वही कुलदीप के साथ मैं जाऊंगा, और प्लस बैटिंग में मुझे लगता है कि अय्यर इनके लिए इम्पोर्टेंट होगा, अगर उसको खिलाते हैं स्काई की जगह। अय्यर और केएल राहुल, ये 3 मैं कह रहा हूँ इम्पैक्ट करेंगे। एक one player who would create the impact. भाई हमारे रूल साख्ता है एक प्लेयर। बॉलिंग साइड से बॉलिंग नहीं, जस्ट one player in the entire team। 11 तो लड़के खेल रहे हैं, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग और कीपिंग में चुनेंगे तो पीछे बचेगा क्या? 4 प्लेयर। कुलदीप And what about Australia? ऑस्ट्रेलिया मिचेल स्टार्क। So I would like to मेरे ख्याल में I mean Maxwell would create an impact, reason being that is कि Maxwell यहाँ पे बहुत अरसे से खेल रहा है, आईपीएल खेल रहा है, और वो बहुत अच्छी तरह से कंडीशन से बहुत अच्छी तरह से इंडिया को मारता भी है। और दूसरी साइड पे if my friend Sky is not playing तो I'll go with Pandya, because Pandya with both will bat and ball is trying, तो that is written। नहीं भाई, प्रेडिक्शंस दिए बगैर नहीं जा सकते। अच्छा, प्रेडिक्शन तो दे के जाओगे। कल का मैच बताओ कौन जीत रहा है? I would love कि इंडिया जीते, रीजन बीइंग दैट इज उनका होम ग्राउंड है और वर्ल्ड कप को होस्ट भी कर रहे हैं, और हम ये चाह रहे हैं कि एटलीस्ट यार जो वर्ल्ड कप में ना कोई भी एशियन टीम जो है वो अगर पड़ोसी भी है ना, पड़ोसी भी है, और फिर एशियन टीम इज प्लेइंग अगेंस्ट द गोरास, तो मेरे ख्याल में इंडिया, आई विल गो विद इंडिया एंड द टाइप ऑफ आई थिंक इंडिया इज अ फेवरेट। या मैं ऑस्ट्रेलिया के साथ जाऊंगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया मतलब अभी अब वर्ल्ड कप है, तो जाहिर सी बात है, मतलब पहला मैच है, और ऑस्ट्रेलिया एक बिल्कुल जब वर्ल्ड कप आती है तो बिल्कुल एक चेंज टीम नजर आती है, तो होपफुली मेरी फेवरेट ऑस्ट्रेलिया है इस टूर्नामेंट।
आई थिंक सो कि मुझे भी ये लगता है कि जो पहले मैच में हुआ ना इंग्लैंड और न्यूजीलैंड में, वो जो फेवरेट थी उसको मार पड़ी है। आई आल्सो सी कि यार मुझे Bilal लगता है just कि won. No I am political. saying no political. India is gonna lose this match. The World Cup is gonna be more open. ये ज्यादा ओपन हो जाएगा अगर इंडिया हारता है ना नहीं, पहला what is मैच। your take? इंडिया जीतेगा या ऑस्ट्रेलिया जीतेगा? ऑस्ट्रेलिया जीतेगा भाई। ऑस्ट्रेलिया इज So गोना I am बीट going with इंडिया। India, and Bilal and Adil are going with Australia, and that is it from bottom line. Thanks for watching. Please subscribe and like our channel.